नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर के शक्ति पे। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो लोग अभी तक अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल नहीं किया दोस्तों, ये इंस्टॉल कर लें। दोस्तों इस ऐप का इंस्टॉल करने से आपका जो आप कोरोना से हम लोग अभी सारी दुनिया लड़ रही है दोस्तों, ये एक सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के निर्देशानुसार इस एप्लीकेशन को हर एक के फ़ोन में इंस्टॉल होना ज़रूरी है। दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। दोस्तों हमारी इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों चलते हैं अपनी आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारी आज की कहानी बिल्कुल अलग है, जिससे हमें कुछ कीमती बातें सीखने को मिलेगी जो हमारे जीवन में किसी न किसी जगह पे काम जरूर आएगी। तो दोस्तों चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक राजा था। राजा के 3 पुत्र थे। वो राजा जो था अपने तीनों पुत्रों को एक बहुत ही योग्य जो गुरु थे उनके पास ही अपने तीनों पुत्रों को शिक्षा लेने के लिए, राजनीति शास्त्र आदि की शिक्षा लेने के लिए वो राजा अपने तीनों पुत्रों को वो और योग्य जो गुरु थे उनके पास भेज देते हैं। दोस्तों जब वो उनके तीनों पुत्र जब शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, जब उनकी अवधि समाप्त हो जाती है तो उनके तीनों पुत्र वापस आ जाते हैं उस गुरु के कुटिया से। राजा सोचने लगे कि जब इनका शिक्षा पूर्ण हो गया तो क्यों ना हम खुद इनकी अब परीक्षा लें। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को अपने कक्ष में बुलाया और अपने पुत्र से कहा कि हमारे राज्य में नाशपाती का एक भी पौधा नहीं है, तो ऐसे में आप सभी लोग जाएंगे पड़ोसी राज्य में और वहाँ जाके पता करेंगे कि नाशपाती का पौधा कैसा होता है, उसके बारे में कुछ जानकारी लेके आएंगे, उसके क्या रंग रूप वगैरह वगैरह कुछ जानकारी आप लेके आएंगे। याद रहे आप तीनों भाई 6 महीने के अंतराल पे उस पड़ोसी राज्य में जाएंगे और उस पौधे के बारे में, नाशपाती के पौधे के बारे में जो भी जानकारी होगा आप लेके आएंगे। दोस्तों समय बीत जाता है तो उनका पहला पुत्र जाता है पड़ोसी राज्य में जाता है और वहाँ जाने के बाद उस नाशपाती के पौधे के बारे में उसे जो जानकारी मिलती है, वो जो उसने जो कुछ भी उस नाशपाती के पौधे के बारे में देखा वो देख के आता है। उसके बाद बारी आती है उसके दूसरे पुत्र की। वो उनका दूसरा पुत्र भी जाता है पड़ोसी राज्य में और उसने जो देखा वो भी अपना देख के वापस अपने पिताजी के राजा के यहाँ पे आ जाता है। उसी प्रकार से तीसरा भी जाता है उनका पुत्र, वो भी जाता है और पड़ोसी राज्य में उसे जो दिखता है नाशपाती के पौधे के बारे में तो वो भी वो देख के वापस चला आता है। जब राजा के तीनों पुत्र बारी बारी से हर 6 महीने के अंतराल पे नाशपाती के पौधे के मतलब देखने के लिए देख के वापस जब आते हैं तो उनका जो पिता राजा था वो अपने तीनों पुत्रों को बुलावा भेजता है अपने कक्ष में आने के लिए और उनमें से पहले पुत्र से पूछता है कि बताओ तुमने जो जाके पड़ोसी राज्य में जो नाशपाती का पौधा देखा उसके बारे में तुमने क्या देखा, वो हमें बताओ। तो उनका पहला पुत्र बोलता है कि पिताजी मैं जो देखने के लिए गया पड़ोसी राज्य में तो मैंने देखा कि वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे थे वो सारे के सारे हरे भरे थे, उनमें से कोई भी पौधा सूखा हुआ नहीं था। राजा ने दूसरे पुत्रों को बुलाया और उनसे पूछा कि बताओ पुत्र तुमने नाशपाती के पौधे में क्या ऐसा देखा, कैसा होता है नाशपाती का पौधा, उसके बारे में तुमने क्या देखा। तो उनका जो दूसरा पुत्र था वो बोलता है कि पिताजी भैया जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल उन्होंने गलत बोला है, उन्होंने शायद नाशपाती का पौधा के बारे में नहीं देख पाया कि वो कैसा होता है और हमने जो देखा उस पौधे के बारे में वो पौधा बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा था और सूखा हुआ था। राजा का जो सबसे छोटा लड़का था ये सब चीज़ देख रहा था, सुन रहा था। फिर वो बोलता है कि पिताजी लगता है भैया ने भी गलत पेड़ पौधा देख लिया है, उन्होंने भी नाशपाती का पौधा सही से नहीं देख पाया है। तो राजा पूछते हैं कि तुमने कौन सा पौधा, नाशपाती के पौधे के बारे में तुमने क्या देखा, तुम बताओ। छोटा वाला बेटा बोलता है कि मैंने जो भी पेड़ देखे उसमें नाशपाती का फल लगा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा लदे हुए थे फलों से। तो इतना बोलते के साथ वो तीनों भाई लड़ने लगे। उससे आगे राजा कुछ और बोलते तो इतने में ही वो तीनों भाई आपस में लड़ने लगे और बोलने लगे कि तुमने क्यों झूठ बोला, तुम ऐसा बोल रहे हो कि मैंने झूठ बोला, तो और वो बोलता था कि तुम बोल रहे हो कि मैं ऐसा झूठ बोल रहा हूँ। तो तीनों आपस में इस विवाद को लेके आपस में ही लड़ने लगे। इस पर राजा बोलते हैं कि तुम लोग सही बोल रहे हो, जिसने जो देखा है वो सही है, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है, कोई भी गलत नहीं बोल रहा है, तुम लोग लड़ना बंद करो।
मैंने ही तुम लोगों को जानबूझकर अलग अलग मौसम के अनुसार से तुम लोगों को अलग अलग दिनों में, अलग अलग महीने में तुम लोगों को जाके मैंने देखने को बोला था। इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। तुम लोग जो देख के आए हो वो बिल्कुल सही है। जो तुम लोग बता रहे हो वो नाशपाती के पेड़ की दशा मौसम के अनुकूल थी। मौसम के अनुसार ही वो पेड़ की दशा तुम लोगों ने जो देखा वो अलग अलग तरीके से मौसम के अनुसार से वो बदल गई थी। इस कारण से तुम लोगों को किसी को पेड़ पौधे हरे हरे भरे नजर आए, किसी को सूखे नजर आए, तो किसी को कुछ फल भी नहीं उसमें दिखाई दिया, किसी को टेढ़े मेढ़े दिखाई दिए। तो ये सब जो है लक्षण वो मौसम के अनुकूल उनकी हो गई थी। तो बच्चों, इनसे तुम लोगों को कुछ सीखना चाहिए। राजा बोलते हैं कि बच्चों तुम लोगों को इससे कुछ सीखना चाहिए। राजा कहते हैं कि पहली बात तो पुत्रों कि अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में सही और पूरी तरह से जानकारी अगर चाहिए तो उसके बारे में तुम्हें लंबे समय तक और अच्छी तरीके से उसे जांच करनी चाहिए होगी। लंबे समय तक उसे देखना होगा और उसे अच्छी तरीके से उसकी जांच करनी होगी। जैसे में वो कोई वस्तु हो सकती है या फिर कोई जीव हो सकता है। अगर उसके बारे में तुम्हें पुत्रों कोई अगर जानकारी लेनी है या फिर पूरी जानकारी लेनी है तो तुम्हें उसे लंबे समय तक उसे देखते रहना होगा, तभी तुम उसके बारे में कुछ जानकारी ले पाओगे। राजा बोलते हैं कि पुत्रों दूसरी बात ये कि हर मौसम एक जैसा नहीं होता है। जिस तरह पेड़ पौधे कभी हरे भरे होते हैं तो कभी सूख जाते हैं, कभी सूखा होता है, कभी हरा भरा होता है, तो कभी पेड़ पे फलों से वो लदा हुआ होता है। ठीक वैसे ही आदमी की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव होते रहता है। आदमी को कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। यह हमेशा बदलता रहता है, कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। तीसरी बात राजा कहते हैं कि पुत्रों कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला गलत है। हो सकता है वो भी सही हो और आप भी सही हो। कहने का मतलब है कि आपके पास आधा अधूरा ज्ञान हो सकता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस धरती पे संपूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं है। कोई भी आदमी इस दुनिया में संपूर्ण ज्ञानी नहीं जिसके पास हर एक चीज़ की ज्ञान हो। ऐसी स्थिति में हमें किसी और ज्ञानी व्यक्ति से सलाह ले लेनी चाहिए। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।